गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि मैं विद्युत विभव चैप्टर आपको करा रहा था और विद्युत विभव में मैंने आप लोगों को बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव करा दिया। अभी विद्युत विभव में हमारे करीब 2 ही लेक्चर हुए, तो आज मैं जो है बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा। और न्यूमेरिकल इसलिए कि ये न्यूमेरिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक उदाहरण भी है बुक में। क्वेश्चन नंबर है 4, चौथा, है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं बात के लिए छोड़ नहीं सकता, नहीं तो बाद में करा देता, बट ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। देखिए, तीन गुणा 10 की घात -8 कूलम तथा -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम, ये दो आवेश परस्पर पंद्रह सेंटीमीटर दूर हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर भी विभव शून्य लिखें, ठीक है। अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना, अनंत पर विद्युत विभव शून्य मान लीजिए। वैसे तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, पर इसमें लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके 2 आंसर होंगे और ये कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखो। ये आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, 2 आवेश हैं, ये देखिए Q1 और Q2। Q1 बराबर कितना है, 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम। Q2 बराबर कितना है, -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है। तो पहले विद्युत विभव मान लो, ये Q1 और Q2 माना। Q1 आवेश से x दूरी पर, Q1 आवेश से x दूरी पर विद्युत विभव, Q1 आवेश से x दूरी पर विद्युत विभव शून्य है।
लो साहब Q1 से x दूरी पर विभव शून्य, तो बची कुछ ही दूरी क्या रह जाएगी 15 माइनस x। तो V1 बराबर क्या आया, V1 आएगा k Q1 अपॉन x, k और Q1 की जगह 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 8, तो यहाँ x ही आएगा। V2 बराबर क्या आएगा, k Q2 अपॉन 15 माइनस x, k Q2 कितना 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 माइनस बाहर 15 माइनस x। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से तो विद्युत ध्रुव शून्य होना चाहिए इस बिंदु पर, मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो V1 प्लस V2 बराबर क्या होना चाहिए 0। V1 कितना है k 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे x माइनस के k 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बटे 15 माइनस x बराबर होना चाहिए 0। पक्षांतरण कर दीजिए, k गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बटे x बराबर k 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बटे 15 माइनस x। k से k गया, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा 15 माइनस x और ये 2x, 15 3 45 माइनस के 3x बराबर 2x और 45 बराबर हो गया 5x और आंसर आया है 9 सेंटीमीटर। यानी कि Q1 आवेश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में Q1 आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। अभी आप इसको समझिए कि आपको कोई डाउट तो इसमें नहीं महसूस हो रहा। अच्छा क्वेश्चन है, आज मैंने इसी के लिए टाइम लिया है। चलिए अब दूसरा इसमें पॉइंट देखिए, अनंत पर भी विद्युत विभव शून्य मान लीजिए। अनंत पर, ठीक है, देखो अनंत पर विद्युत विभव शून्य मानने का मतलब पता है क्या है? अनंत पर विद्युत विभव शून्य मानने का मतलब है कि दोनों आवेशों के बीच में नहीं, परे, एक दूसरे से परे। जैसे ये है Q1 और Q2, तो Q1 आवेश से यहां बिंदु P पर कितनी दूरी पर? x दूरी पर। दोनों के बीच की दूरी वही 15 सेंटीमीटर है, लेकिन Q1 आवेश से x दूरी पर, तो बची कुछ ही दूरी Q2 से कितनी होगी? x माइनस 15। पहले आपने 15 माइनस एक्स किया था क्योंकि वो उनके बीच में था। अब आप x माइनस 15 करेंगे, बाकी सब तो वही हिसाब किताब है। यानी V1 वही तुम्हारा k Q1 अपॉन x होगा, V2 वही तुम्हारी x माइनस 15 होगा, k Q1 की जगह कितना 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बटे x, k इसकी जगह कितना Q2 की जगह कितना माइनस आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे x माइनस 15। वही क्वेश्चन का जवाब है कि V1 प्लस V2 बराबर आपका क्या हो 0। तो K 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे x माइनस K गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बटे x माइनस 15 बराबर 0। पक्षांतरण करो, K 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे x बराबर K
2 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे x माइनस 15 के से के गया 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 15 बराबर 2x 3x माइनस 45 बराबर 2x और x बराबर आया 45 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर आएगा इसका 45 सेंटीमीटर। दो आंसर है। अब क्वेश्चन अक्सर जब भी क्वेश्चन आया है तो उसमें केवल यही पूछा गया है कि दोनों आवेशों के बीच में, और इसके दो आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों में इसकी गिनती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कईयों बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। हल्के में मत लेना बस इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा ही सेम एग्जांपल है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो भी बताया था मैं आपको। सेम एग्जांपल मैं बताया था कौन से नंबर का एग्जांपल है, बिल्कुल डिटो ऐसा आपके लिए एग्जांपल है। और हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3.4, एग्जाम्पल भी चौथा ही है। एग्जाम्पल नंबर 3.4 सेल्फ करिएगा बच्चों, और इस तरह का क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, खुद करने का है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.4 आप खुद कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको कराना है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है तो हालांकि आसान, बट क्वेश्चन अच्छा है। मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 17 क्वेश्चन है, इसलिए बीच बीच में कराए जा रहे हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। हाँ जी बच्चों, षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, जानते हैं? ऊपर से ये समषटभुज भी है। समषटभुज का मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। षटकोण भी बोल देते हैं इसको, षटकोण या षटभुज जो आप कह सकें। और समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश है? 5 माइक्रोकूलम का। क्वेश्चन भी अच्छा है, कई बार पेपरों में इसके भी दर्शन हुए। पहले तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 की, 10 सेंटीमीटर की हर एक भुजा है। ये इसका केंद्र हो गया सब समषटभुज का।
थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बट फिर भी ठीक है। अच्छा ये 10 है तो ये भुजा भी 10 होगी, समांतर चतुर्भुज से ये 10 है तो ये भी 10 होगी। उस तरह से सब भुजाएं कितने निकलेंगी? 10 10 की। तो सब 10 की आ गई। सब पर कितना कितना आवेश रखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ, सब पर रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का आवेश। सब पर वही 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो किसी एक के कारण निकाल लो। तो 6 है ना, 6 से गुणा कर लो। V1 बराबर कितना है? KQ अपॉन R। K कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q कितना है? 5 माइक्रोकूलम, 5 गुणा 10 की घात -6। और R कितना है? 10 सेंटीमीटर। भाई देखो Q तो आपको 5 माइक्रोकूलम है, यानी 5 गुणा 10 की घात -6। और R जो है वो आपको दिया 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात -2। 10 गुणा 10 की घात -2। 5 से 2 बार गया, 2 से 9.9, 4.5 बार गया। ऊपर चला जाएगा, 10 की घात 11 में से 6 गए तो 5। 4.5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। ये है V1, ठीक है। और हमें कुल निकालना है, कुल विभव। कुल विभव V बराबर हो जाएगा 6V1। V1 कितना? मल्टीप्लाई करो, 6 पर 30, हाथ से लगी 3, 6 चौका 24 और 3 27, या 2.7 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। ये आंसर है और यही है शायद। मतलब इस क्वेश्चन की मेन हाईलाइट ये थी कि आपको सबके लिए नहीं करना बच्चों। बच्चे सोचते हैं सर 6 दे रखे तो क्या सबके लिए करना है? नहीं, एक के लिए करो, क्योंकि ये सम षटभुज है, और एक के लिए करो और आसानी से फिर औरों के लिए मल्टीप्लाई कर दो। ये है सम षटभुज की बात, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चनों में इसकी गिनती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मैंने आपको चौथा करा दिया, मैंने आपको छठा करा दिया। पहला दूसरा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना। चलो देख लो फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में, मतलब आवेश Q बराबर है 3 कूलम, लेकिन ये राउंड क्वेश्चन को है ना, ले जाने में W बराबर 6 जूल कार्य करना होता है। तो विद्युत विभवांतर ज्ञात करना है। बताओ क्या होगा? Vp माइनस VQ। Vp माइनस VQ बराबर होगा W अपॉन Q। W है 6 और ये 3, आंसर आ गया 2 वोल्ट। मैंने लिखा ही नहीं है, ये बिल्कुल एकदम साधारण से क्वेश्चन है, पहले और दूसरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा है। दो बिंदु A व B पर विद्युत विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। VA बराबर तो है 2 वोल्ट और VB बराबर है 4 वोल्ट। तो Q बराबर कितना दिया है? 8 माइक्रोकूलम। कितना दिया है? 8 माइक्रोकूलम। 8 गुणा 10 की घात -6 को। तो A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? VA बराबर है 2 वोल्ट और VB बराबर है 4 वोल्ट और Q बराबर 8 माइक्रोकूलम और A से B तक ले जाने में किया गया कार्य आपको मैंने बताया था ना, क्या कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
किसके रूप में संचित हो जाता है? विद्युत विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विभवांतर निकालो। विभवांतर होगा VB माइनस VA बराबर WAB, हाँ सही, अपॉन Q। VB माइनस VA कितना होगा? 4 माइनस 2 WAB अपॉन Q। Q कितना है? 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। WAB बराबर कितना आएगा? 2 गुणा 8 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और ये आया 16 गुणा 10 की घात माइनस के 6, या फिर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 जूल। ये आंसर है। तो ये दो साधारण से क्वेश्चन थे। आज मैंने आपको क्या क्या कराया? आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो 4, क्वेश्चन नंबर 1 6, एक पहला और एक दूसरा, ये हाईलाइटेड आज के मेरे, मतलब मैंने आज आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कराया, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो इससे रिलेटेड नोट्स की PDF सेकंड चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड PDF फर्स्ट भेज दी है मैंने 3 से संबंधित। अब आज मैं PDF नंबर 2 भेजूंगा, जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा और कल का पढ़ाया हुआ लेक्चर भी होगा। तो इस तरह से मैं अब आपको PDF भेजूंगा, 4-4, 2-2, 3-3 लेक्चरों की एक PDF। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के जो क्वेश्चन में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम्पल को भी आप करके देखिए। ठीक है बच्चों, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।